या फिर policybazaar.com की। शुक्रिया सिंधी से आवाज़ के लिए समय निकालने के लिए आशीष। इनफैक्ट जब मुझे लगा कि आपसे आकर अब बात करनी चाहिए, क्योंकि पिछले कुछ महीनों से चाहे वो रिटेल ब्रोकर्स हों, चाहे वो म्यूचुअल फंड्स हों या फिर एफआईआईज हो, सबके ज़ुबान से मुझे सुनाई दिया है कि हम पीबी फिनटेक का शेयर खरीद रहे हैं। तो मैं आपसे यही समझना चाह रही थी कि एग्जैक्टली अब क्या बदला है, क्योंकि जब आप लोगों ने लिस्टिंग की तैयारी की थी तब काफ़ी यूफोरिया था, उसके बाद लिस्टिंग भी बहुत शानदार हुई, फिर एक लल पीरियड आया जहां पर रिटेल निवेशकों की दिल की धड़कनें रुक गई कि हमने किस स्टॉक में पैसा लगाया। कंसिडरिंग 356 तक का प्राइस देखा था, वहां से रिकवरी देखने को मिली है। अब क्योंकि इतने सारे लोग कह रहे हैं कि पीबी फिनटेक के शेयर में पैसा लगाना चाहिए या फिर रुचि दिखा रहे हैं, क्या मार्केट आपके बिजनेस को अब समझने लगा है? आई थिंक धीरे धीरे हो सकता है समझने लगे हों। मुझे लगता है 1-1.5 साल और लगेगा पूरी तरह समझने में। हमारे बिज़नेस में कुछ नहीं बदला है। देखिए, एक बात तो है कि 2021 जब हमारा आईपीओ हुआ था, वो एक ग्लोबली एक यूफोरिया का टाइम था, जब दुनिया भर में सारे स्टॉक्स ऊंचाइयों पे टच हो रहे थे। तो हम लोग उसको बहुत ज़्यादा कंट्रोल नहीं कर सकते, और मेरे हिसाब से वो एक दौर था, और बीच में भी अलग अलग दौर आए हैं। बट हमारी कंपनी के बारे में हमने कहा है वो काफ़ी क्लियर रहा है, और उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। वो जो हम तब बोल रहे थे वही हम अब बोल रहे हैं। बट हाँ, तब हम ये, अगर आप कंपनी का साइज़ देखें तो उस टाइम पे शायद हम 6,000 करोड़ प्रीमियम करते थे, अब हम शायद 15-16 हज़ार करोड़ कर रहे हैं। तो हाँ, कंपनी बढ़ गई है, बड़ा बदलाव तो आया है। बदलाव आया है, लेकिन वो बदलाव तो हम कह रहे थे कि वो आएगा। तो ऐसा नहीं है कि मतलब कुछ अनएक्सपेक्टेड हुआ है। आई थिंक कंपनी जो कह रही थी उस पर डिलीवर कर रही है और करती रहेगी। और मेरे हिसाब से वही एक बड़ी चीज़ होती है पब्लिक मार्केट्स में, कि लोग देखें कि जो आप कह रहे हो वो आप करते हो कि नहीं। आई थिंक उस समय ये लग रहा था कि भाई जो ये कह रहे हैं शायद ये करेंगे ही नहीं, लेकिन धीरे धीरे शायद लोगों को कॉन्फिडेंस आ रहा है कि नहीं भाई, ये जो कह रहे थे वो तो सही कह रहे थे, गलत तो नहीं कह रहे थे। और उसके कारण आई थिंक थोड़ा बहुत ठीक होने लगा है प्राइस। जब पीबी फिनटेक, पेटीएम, जोमेटो सब ये लिस्ट हुई थी और उसके बाद वो झटका लगा था जब इशू प्राइस के नीचे सारे स्टॉक्स गए थे, तब मार्केट वेटरन्स ने कहा कि इन कंपनियों को समझ नहीं आता कि मार्केट में कैसे बिहेव करना है, मार्केट क्या सुनना चाहता है। ये गेम एकदम अलग है। क्या आपको वाकई में लगता है ये गेम अलग है लिस्टेड एंटिटी होने के नाते? आई थिंक लिस्टेड एंटिटीज़ में ना एक बात मुझे समझ में आई, जो कि देखिए, जो एक प्राइवेट इन्वेस्टर होता है ना, वो एक कंपनी के साथ काफ़ी टाइम लगाता है, 6-8 महीने डिलीजेंस करता है, मैनेजमेंट से मिलता है, बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाता है समझने में एक कंपनी को अपना पैसा लगाने से पहले। जबकि पब्लिक मार्केट्स में हम ज़्यादातर अपने इन्वेस्टर से जब मिलते भी हैं तो आप मिलेंगे आधे घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए, वो कितना समझ पाएंगे। तो वो थोड़ा सा मॉडलिंग पे ज़्यादा डिपेंड करते हैं। मैंने देखा कि अलग अलग एरियाज़ के लोग अलग अलग थोड़ा देखते हैं, बट काफ़ी पब्लिक इन्वेस्टर्स आपके, मैं कहूँगा, जो स्टैटिक पैरामीटर्स हैं उस पर बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। स्टैटिक पैरामीटर्स मतलब आपकी आज की सिचुएशन क्या है, और मेरे हिसाब से जो डायनामिक पैरामीटर्स हैं कि ये कैसे बदलेगी, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा उतना फोकस शायद नहीं होता जितना प्राइवेट साइड पर होता है। अच्छा, जो बन जाता है उसकी वैल्यू मिलती है, और एक चीज़ की वैल्यू मिलती है कि आप मुनाफा कमा रहे हैं या नहीं। वो आपने पता नहीं कितनी दफ़ा सुना होगा और आपके कान पक गए होंगे शायद, लेकिन आप लोग अब फोकस कर रहे हैं एबिटा पॉजिटिव होने के लिए। इनफैक्ट आपने वो गाइड भी किया है। एबिटा पॉजिटिव हम पिछले क्वार्टर हो गए थे, और मेरे हिसाब से हम एबिटा पॉजिटिव से बाहर नहीं निकलेंगे कभी भी। लेकिन आई थिंक जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है कि अभी इस साल हम पैट पॉजिटिव की बात कर रहे हैं, राइट। मेरे ख्याल से जब ज़्यादातर स्टार्टअप्स बोलते हैं कि हम प्रॉफिटेबल हो रहे हैं, तो आपको यही पता प्रॉफिटेबल किस लेवल पे हो रहे हैं, राइट। तो आई थिंक वो पब्लिक होने के बाद ही हमें समझ में आया कि भाई प्रॉफिट का मतलब तो पैट होता है। ऐसा नहीं है कि हमें नहीं पता था, पर उसकी हमारा कोई भी प्राइवेट इन्वेस्टर हमसे पैट नहीं पूछता था। एक ने पूछा था और हमें समझ में नहीं आया था कि इतना ज़्यादा क्यों पूछ रहा है ये। पर फिर बाद में देखा कि वो थोड़ा सा पब्लिक मार्केट की तरफ ओरिएंटेड था, तो पैट बिकम्स अ मोर इम्पॉर्टेंट नंबर।
एंड उसमें फिर हमने सोचा कि यार हमारा, जैसे आपको शेयर होल्डिंग की बात बताऊंगा, जैसे हमने ईसॉप चार्ज लिया था, जी हाँ, तो वो तो हमारी प्राइवेट आरएचपी में मेंशन्ड है, और हमने सोचा कि यार आरएचपी मेंशन्ड है तो मतलब इसका तो कॉस्ट प्राइवेट इन्वेस्टर्स ले रहे हैं। तो मैं बहुत हैरान हुआ कि पब्लिक इन्वेस्टर्स के बारे में बात ही क्यों कर रहे हैं, क्योंकि पैसा तो भाई ऑलरेडी बोल दिया है कि 4% शेयर्स मैनेजमेंट को दिए जा रहे हैं जी, तो आप कंपनी की वैल्यू 100 रुपये के बजाय 96 रुपीज़ लगा लो, राइट, और आगे बढ़ो। और हमने तो ये बोल दिया आरएचपी में, तो इसके बाद दोबारा क्यों दुखी हो रहे हैं लोग, मुझे बात समझ में ही नहीं आई। पर फिर समझ में आया कि भाई आप इस साल 600 करोड़ रुपए हिट ले रहे हो, जी, जो कि मेरे लिए एक नोशनल हिट था, करेक्ट, क्योंकि आज भी मेरी शेयर प्राइस जहाँ है और जिस प्राइस पे मैं वो हिट ले रहा हूँ वो अलग अलग हैं, तो मेरे लिए वो एक नोशनल हिट था। पर समझ में आया कि नहीं, मार्केट तो देखेगा, तो फिर मैंने कहा कि चलो कोई बात नहीं है, तो 2-4 साल में चला जाएगा, तो फिर क्या मार्केट को भूल भी जाएगा। वो एक तरह से हमारे से सिमिलर बिहेवियर एक्सपेक्ट कर रहे थे, वो थोड़ा सा मुश्किल था। और आई थिंक उन लोगों को भी धीरे धीरे समझ में आया है कि मतलब लोग जो कह रहे हैं वही कर रहे हैं, और कॉन्फिडेंस बनता है उससे। और अब बिजनेस पर फोकस है। और एक चीज जो आप लोगों ने कही है कि अभी भी 2027 बिजनेस पे फोकस नहीं आया है, नहीं आया, नहीं, मार्केट का अभी तक बिजनेस पे फोकस नहीं आया तो है। आपको लग रहा है वो ईसॉप में ही फंसे हुए नहीं हैं? नहीं नहीं, नंबर्स पे फोकस्ड हैं, हाँ, बट सी नंबर्स एंड बिजनेस आर डिफरेंट। ओके, बिजनेस इज बिजनेस एफिशिएंसी, बिजनेस ग्रोथ, इट इज नॉट प्रॉफिट अलोन, प्रॉफिट इज जस्ट एन आउटकम, राइट। सो मार्केट का फोकस ये है कि मार्केट को एक चीज बहुत सिंपल समझ में आ चुकी है कि ये 2027 में 1000 करोड़ प्रॉफिट करेंगे, और ज्यादा ही करेंगे, कम नहीं करेंगे। वो बात मार्केट को समझ में आ रही है धीरे धीरे। ये 1000 करोड़ का आंकड़ा आपने कैसे गणित बिठाया है? ये उससे ज्यादा भी हो कोई गणित सकता है ही नहीं, कोई गणित इसमें है ही नहीं, नहीं? हमें हमारा प्लान ही ये था, तो हमने तो वही बताया कि हाँ भाई ये तो दिख रहा है, क्योंकि उस टाइम पे लोग कह रहे थे कि यार ये क्या कंपनी है, ये कैसे इतना लॉस बनाएगी, क्योंकि लोग स्टैटिक पे फोकस कर रहे थे। तो मैं लोगों का फोकस थोड़ा सा डायनामिक पे ले जा रहा था कि देखिए ये ईसॉप चार्ज है, 5 साल बाद तो नहीं होंगे, ये 600 करोड़ का लॉस जो है ये 5 साल बाद तो नहीं होगा, जो हमारी रेवेन्यू है वो आप देख रहे हो हर साल बढ़ रही है, उससे हमें 150-200 करोड़ रुपए का एक्स्ट्रा प्रॉफिट हर साल मिलता है, तो वो दिख भी रहा है हर क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर आपको हर क्वार्टर 60-50 करोड़ रुपए का एक्स्ट्रा डेल्टा आ जाता है। तो वो अगर 4-5 साल तक ऐड होगा तो वो ऑटोमेटिकली 1000 करोड़ बन जाता है। तो इसमें कोई बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं थी, मैं सिर्फ ये कह रहा था कि आज पे फोकस करने की बजाय 3-4 साल आगे पे फोकस कर लो थोड़ा सा, और फिर देख लो कि ऐसे होता है कि नहीं।